Hello everyone, my name is Samir Ahmed and I have secured All India Rank 203 in GATE 2022 Mechanical Engineering paper. Also I have secured All India Rank 67 in Energy Sciences paper. So today in this video I will discuss about my preparation journey, or in other word you can say my preparation strategy. और इस वीडियो में मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी शेयर करूँगा और मेरा प्रिपरेशन के दौरान टाइम टेबल क्या रहता था वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन कब मैंने स्टार्ट की। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपने सेकंड ईयर लास्ट या थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से बोल दो। मेरा जो बीटेक था वो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से कर रहा था और मैं 2021 का पास आउट हूँ। तो 2019 में लगभग मार्च में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि मैंने बीटेक दिल्ली से किया है जामिया से, तो दिल्ली में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है गेट के, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिए थे। कुछ कोचिंग में वीकेंड बैच होते हैं जैसे सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे अपनी छुट्टी रहती थी कॉलेज की, तो मैंने वीकेंड बैच ज्वाइन कर लिया था। तो वीकेंड में सैटरडे संडे में जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था लगभग वो पढ़ना था, और 5 दिन मेरा यही रहता था। कॉलेज के बाद जो टाइम बचता था वो जो पढ़ाया उसे पढ़ लो सही से और क्वेश्चन कर लो। तो लगभग 2019 में तो मेरा यही रहा कि कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ लेता था, बाकी उसके क्वेश्चन और नोट्स पढ़ लेता था मैं। और उस टाइम पे थर्ड ईयर में आप गेट का पेपर नहीं दे सकते थे, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था। मुझे ये भी पता था कि अभी मेरे पास पूरा 2020 भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था उस टाइम पे। लेकिन हुआ क्या, 2020 में कोविड आ गया, तो मैंने 2019 में काफ़ी सारे सब्जेक्ट अपने स्किप कर दिए थे कॉलेज के चक्कर में। कुछ अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होते हैं काफ़ी, तो उस चक्कर में मैंने कुछ सब्जेक्ट अपने स्किप कर दिए थे, तो मेरे कुछ सब्जेक्ट रह गए थे। 2020 में कोविड आ गया था, तो उसके बाद 2020 के मार्च के बाद से सितंबर तक मेरा बिल्कुल पढ़ाई छूट गई थी, क्योंकि जो मेरे कोचिंग के नोट्स वगैरह थे वो सब मेरे हॉस्टल में रह गए थे। तो 2020 में जो मैंने प्लान किया था, कुछ जो मेरे सब्जेक्ट में 2020 में करूँगा वो मैं नहीं कर पाया था। तो सितंबर में फिर मैंने यही सोचा कि यार कि जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं अब मैं उन्हीं को ही रिवाइज़ कर लेता हूँ और 2021 का अटैम्प्ट देता हूँ। तो मेरे कुछ सब्जेक्ट रह गए थे जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन का कुछ पार्ट, मटेरियल साइंस, और भी काफ़ी सब्जेक्ट थे जो मेरे नहीं हो पाए थे पूरे। उनके बगैर ही मैंने 2021 का अटैम्प्ट दिया था। तो लगभग 2021 में मेरी जो रैंक आई थी, मेरी ऑल इंडिया रैंक 4800 या 5000 के आसपास मेरी ऑल इंडिया रैंक थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर में। उस साल मैंने एनर्जी साइंस का पेपर नहीं दिया था। तो अब हम बात करते हैं 2021 ख़त्म हो गया था, लगभग कॉलेज भी ख़त्म होने वाला था, प्लेसमेंट हुए नहीं थे उस साल क्योंकि कोविड की वजह से हम घर पे ही थे, तो मेरा किसी कंपनी में कोई प्लेसमेंट हुआ नहीं था, तो मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। तो मैंने यही प्लानिंग की कि अब 2022 का अटैम्प्ट भी दे देता हूँ, कुछ जो कोर्स बचा है मेरा पहले वो कर लेता हूँ, बाकी अपना रिवीजन। तो शुरू के 2-4 जो महीने थे, जैसे मार्च से मैंने 2022 के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था 2021 में, तो 2-4 महीने तो जो मेरे सब्जेक्ट बचे हुए थे वही मैंने पढ़े। जैसे सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिए थे शुरू में 2-4 महीने में। और मेरा टाइम टेबल यही रहता था कि सुबह में उठता था मैं जब भी, जैसे 7 बजे 8 बजे, उसके बाद नाश्ता करके मैं बैठ जाता था और जोहर तक पढ़ता था। जोहर यानी कि 1-1:30 बजे तक मैं पढ़ लेता था, और शाम में मैं टेस्ट देता था। मैंने टेस्ट सीरीज लगभग 2 या 3 महीने बाद ज्वाइन कर ली थी, जैसे मई या अप्रैल या मई के बाद मैंने ज्वाइन कर ली थी। शाम में मैं टेस्ट देता था, सुबह में पढ़ता था। तो सितंबर, अगस्त या सितंबर तक मैंने सारा सिलेबस कर लिया था अपना गेट का, और सितंबर के बाद से मुझे रिवीजन करना था और टेस्ट सीरीज देनी थी। तो मैं रिवीजन ऐसे करता था, मैं रिवीजन करने का मेरा यही था कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं मुझे। तो क्वेश्चन करने के यार 2 फ़ायदे यही हैं। एक फ़ायदा तो यही है कि आपकी स्पीड बन जाती है, ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप तो आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ना, आपको एक सिटिंग का मिल जाएगा, तो आप लंबे समय तक बैठने की आपको एक आदत पड़ जाएगी, मतलब 4-5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ोगे तो वो एक आदत पड़ जाएगी। तो उससे ये फ़ायदा मिलता है कि जब आप 3 घंटे का पेपर देते हो ना, तो आपको 3 घंटे ज़्यादा नहीं लगते। तो एक था मेरा रिवीजन यार, जैसे मुझे थर्मोडाइनमिक्स का रिवीजन करना हो तो नोट्स तो मैंने लगभग पढ़ लिए थे, एक बार में पढ़ लेता था नोट्स। उसके बाद मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करता था और मैं लास्ट तक सारे क्वेश्चन करता था उसके। मान लो उसमें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाते थे। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के, वो भी लगभग आ जाते थे उसमें, जो गेट का पार्ट है वो वाले क्वेश्चन में सारे कर लेता था। और जो कन्वेंशनल के कुछ क्वेश्चन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते थे वो भी मैं कर लेता था। तो इस पूरे को करने में मुझे लगभग
एक डेढ़ दिन लगता था, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते थे। तो मेरा रिवीजन यही था। तो सितंबर से मैंने अक्टूबर तक ये मेरा रिवीजन था, मैंने लगभग रिवीजन किया, सारा फाइल अप किया। उसके बाद जो है ना, फिर मैंने जो अपने मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, वो मैंने दिए। उसके बाद दिसंबर 23 दिसंबर के बाद से जो है ना, मैंने लगभग फुल लेंथ टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे। यही था, सुबह में मैं रिवीजन करता था, जो मुझे लगता था जो सब्जेक्ट मेरा वीक है उसका मैं रिवीजन कर लेता था, और शाम में मैं टेस्ट देता था। लगभग 2 या 3 बजे से मैं अपना टेस्ट देता था 5 बजे तक। उसके बाद मैं रात में पेपर एनालिसिस करता था आधा 1 घंटे में। तो पेपर एनालिसिस में मुझे पता लग जाता था कि अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है, तो अगले दिन मैं वही सब्जेक्ट पढ़ता था। तो मैंने यही है कि लगभग दिसंबर से मैंने फरवरी स्टार्टिंग तक या जनवरी एंड तक मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, और मैंने 30 या 35 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। और यही था यार मेरी प्रिपरेशन, तो यही थी पूरे साल। मैंने आपको बता ही दिया लगभग जो जो मैंने किया। और ये नहीं था कि मैंने पूरे साल सिर्फ पढ़ाई की, ये भी था कि मुझे फुटबॉल खेलने का थोड़ा शौक है, तो मैं फुटबॉल भी खेल लेता था कभी कभी शाम में 5 बजे के, जैसे जो असर से मगरिब के बीच का टाइम है ना, उसमें मैं लगभग अपना एंजॉय करता था यार, दोस्तों के साथ घूमता था। वो 1 डेढ़ घंटा मुझे मिल जाता है, उसमें मैं यहाँ सिर्फ उसमें मैं पढ़ता नहीं था लगभग, उसमें या फिर मैं कभी कभी फुटबॉल खेलने चला जाता था। MP इंटर कॉलेज का ग्राउंड है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे। और या फिर मैं जो है ना, उसमें अपने दोस्तों के साथ घूम लेता था। यही है, या फिर वो टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता था। बाकी तो यार यही है, यही मेरी प्रिपरेशन थी। फिर 2022 आया और पहला पेपर एनर्जी साइंस का हुआ था, वो मेरा पहला अटैम्प्ट था एनर्जी साइंस का। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 67 थी, और बाकी उससे अगले दिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर था गेट का, उसमें मेरी 203 रैंक थी। और अगर आपको यार कोई और डाउट हो, अगर आपके कुछ और सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। और गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।